शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के महामंत्री भूपेंद्र द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर चल रहे अपने इस्तीफे की खबर को बताया गलत। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में राजनीति में भूचाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई। ऐसे में शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। पत्रकारों के हित और उनके अधिकारों के लिए बने इस प्रेस क्लब में अब राजनीति पूरी तरीके से सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं इन सब के बीच नवनिर्वाचित महामंत्री भूपेंद्र द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की खबर का खंडन किया। उन्होंने इसे पूरी तरीके से गलत बताया। उन्होंने वर्तमान पदाधिकारियों पर गंभीर भी आरोप लगाए। आइए जानते हैं महामंत्री भूपेंद्र द्विवेदी ने और कुछ क्या कहा। बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। देखिए, मैंने एक रायशुमारी के तहत जो है अपने पदाधिकारी कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात किया कि हम लोग को 4 महीने करीब करीब चुनाव जीते हो गए। हम लोग एक मंशा के साथ प्रेस क्लब में आए थे कि प्रेस क्लब का जो भी जैसे संस्था का नवीनीकरण, वार्षिक सदस्यों का नवीनीकरण, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे थे पिछले चुनाव में, इसको लेकर हम लोग चुनाव में आए थे, वो कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। अब लगातार गिड़गिड़ाने पर कार्यकारिणी की बैठक ही नहीं हो रही है। मेन सबसे बड़ी बात है कि किसी चेहरे से अगर आपको नफरत है, उसको उसके शर्त पे आप कहिए कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी, तो बैठक क्यों नहीं होगी? लोकतंत्र का तो यही मतलब होता है कि चुनाव जीत के हम लोग आए हैं, चुनाव जीत के सब लोग, अब वो आप चेहरा देख के अपने हिसाब से कार्यकारिणी तो चुनेंगे नहीं कि भाई ये चेहरा मेरा पसंद है तो यह कार्यकारिणी में होगा। अब 9 लोग कार्यकारिणी में आए हैं तो 9 लोगों को लेके चलना, यह शीर्ष नेतृत्व का किसी भी लोकतंत्र में यह बहुत महती उसकी एक भूमिका होती है कि वो सबको लेके चले, सबके साथ काम करे, सामंजस्य बिठाए, उनके साथ बातचीत करे। इसीलिए शायद बाइलाज में, प्रेस क्लब के बाइलाज में कार्यकारिणी की बैठक की व्यवस्था की गई है कि कार्यकारिणी की बैठक बनेगी, उसमें कार्य योजना बनेगी, आगे की रणनीति बनेगी, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, 3 बार बैठक हुई, उसके बाद से कभी बैठक नहीं हुई, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं होने पाई, कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है। वहाँ का दिन नज़दीक आता जा रहा है, उसको भी नहीं बुलाया जा रहा है। मैं बड़ा व्यथित मन से, मैंने कोई पेशकश नहीं की है जिसको आज बड़ा तूल दिया जा रहा है। मैंने सिर्फ जो है अपने लोगों से कहा कि मेरे रहने का औचित्य क्या है। एक मंत्री के प्रेस क्लब में बैठने का मतलब क्या है कि मैं आऊँ और यहाँ दिन भर बैठ के और टाइम पास करके चला जाऊँ? यह नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने पदाधिकारी गण से व्यक्तिगत रूप से जो है यह पूछा कि भाई मेरा कोई औचित्य है यहाँ बैठने का? अगर बाइलाज के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अगर कोई व्यवस्था है मंत्री की तो क्या है, वो रेखांकित होनी चाहिए। और अगर नहीं रेखांकित होने दी जा रही है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। मंत्री रहने का कोई मतलब नहीं है, या हमारे जो भी पदाधिकारी उनके रहने का मतलब नहीं है कि कार्यकारिणी की बैठक ही नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे जाके? हम चुनाव में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जाएंगे, या आगे चुनाव होगा, आम सभा होगी, लोग पूछेंगे, सदस्य उनका जो अधिकार है वो हमसे पूछते रहते हैं कि भैया प्रेस क्लब में क्या चल रहा है। मैं आता हूँ, कहता हूँ कुछ नहीं चल रहा है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तमाम बातें, अभी जो प्रेस क्लब नवीनीकरण की बात हो रही थी, इस पे भी श्रेय लिया जा रहा है। हाँ, श्रेय लिया जा रहा है, तो वो तो सब एविडेंस है ना। चूंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी यही वॉच कर रहा हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। हालांकि जिस ग्रुप में यह चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे, उसमें कार्यकारिणी के अधिकांश पदाधिकारी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ये पुस्तकालय मंत्री जी हमारे ये भी नहीं हैं, हमारे 2 और जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उस ग्रुप में नहीं है। तो एक तरफा ग्रुप है, एक तरफा चल रहा है। मैं शाम को इत्मीनान से हर बातों को जो लिखा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा, और सबका एक एविडेंस है। कोई चीज़ झूठ में फैला के बायाडंबर करके और ताली थाली बजवाने का काम नहीं किया जा सकता है। ताली थाली बजवाने का जिसको शौक़ है बजवा रहा है, लेकिन उस सब से पर्दा मैं शाम को उठाऊंगा जब एविडेंस के साथ उसको प्रस्तुत करूंगा, किसने कराया, क्या कराया। और श्रेय लेना नहीं चाहिए, यह तो काम है आपका, इसमें श्रेय लेने की कौन सी बात है, इसमें ताली थाली बजवाने की कौन सी बात है? संस्था का काम है, उसी के लिए आपको सम्मानित सदस्यों ने जो है चयनित किया, निर्वाचित किया, आपको वोट दिया है, तो आप उसका काम कर रहे हैं। तो उसमें जिन्होंने नवीनीकरण के लिए पैसा दिया, क्या उनका सब अब आप देखिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी पर मैं लिखा हूँ, इसी पर व्यथित मन से मैंने लिखा कि बताइए, जब चुनाव हुआ और 2 दिन रिजल्ट घोषित हुआ, आनंद फानन में एक नोटिस छपा की जाती है कि वार्षिक सदस्यों का नवीनीकरण कराओ, पैसा लेके रखा गया है और पैसा भी जमा हो गया, फार्म भी जमा हो गया, लेकिन उस पर जो
प्रेस क्लब की ओर से या कार्यकारिणी की ओर से जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उसको लिस्ट बना के सूचीबद्ध करके तो उसको सहायक निबंधक कार्यालय में जाना चाहिए, उसको लेके कि भैया यह नवीनीकरण हमने कर लिया है, यह नवीनीकरण हो चुका है। और आप अभी से पार्टी बना दे रहे हैं, चुनाव की मानसिकता में आप जी रहे हैं कि कौन कौन जो है प्रेस क्लब तोड़ना चाह रहा, कौन जोड़ना चाह रहा, तो इससे भी पर्दा उठेगा कौन जोड़ना चाह रहा था। अभी पिक्चर बहुत बाकी, मैं उन लोगों को संदेश यही देना चाहता हूँ, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, यह तो ट्रेलर है, पिक्चर भी दिखाई जाएगी कि कैसे तोड़ा जा रहा था और कैसे जोड़ा जा रहा था, उसके भी प्रमाण मेरे पास हैं। मैं उसको अभी प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि आम सभा की बैठक हो, उसमें प्रस्तुत करूं मैं। मुझे 4 लेने से भी रोका गया, क्यों रोका गया इसका भी जवाब मेरे पास है, लिखित में है, प्रमाण के साक्ष्य के रूप में मौजूद है, तो वो सब प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेस क्लब जो संस्था है ये पत्रकारों के हित के लिए बना है, पत्रकारों को एकजुट करने के लिए बना है। ऐसे में क्या लगता है पदाधिकारी आपस में अगर इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह से मेरे व्यक्तिगत चीज़ों को जो है वायरल किया गया है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि यह लोग स्वच्छ मानसिकता के लोग हैं। अगर इस तरह की मानसिकता होती तो मैंने तो व्यक्तिगत रूप से यह बातें सबको लिखा था, उसको सार्वजनिक करना, उस पर राजनीति करना, यही काम है लोगों का, क्योंकि खलियर टाइप लोग हैं, उनको बीच तो खलियर कोई काम है नहीं, तो सुबह से तड़के अपना जो है चालू हो गया। हम लोग को भाई, हम तो एक संस्थान में नौकरी करते हैं, तो पहली प्राथमिकता मेरी नौकरी है, वहाँ जाके तमाम काम है। आज महाराज जी आए हैं, मुख्यमंत्री शहर में हैं, तो भाई पहला काम तो वो है कि हमको रिपोर्टिंग करनी है। मतलब बिहार और झारखंड की तरह यहाँ भी कुछ बदलाव होगा प्रेस क्लब में? अब वो तो समय तय करेगा। समय जो है क्या कहते हैं, एक नैसर्गिक न्याय होता है, तो अगर कहीं नैसर्गिक न्याय होगा जो जिसमें हम कम से कम हम विश्वास करते हैं, तो नैसर्गिक न्याय तो होना है और वो हो के रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं पाता है। देखिए मंत्री जी अभी आपने कहा है कि खेला तो अब होगा, क्या लग रहा है? पिक्चर आपने कहा अभी बाकी है। नहीं, मैं खेला नहीं कहा हूँ, मैंने कहा हूँ पिक्चर अभी बाकी है। धैर्य रखना चाहिए, हर बातों का जवाब है, हर बातों का जवाब अच्छे ढंग से स्वच्छ मानसिकता के साथ विथ प्रमाण